अस्सी घाट पर गुरुवार को नाविकों और चंदौली से घूमने आए दो पर्यटकों के बीच किराए को लेकर विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस घटना से घाट पर अफरा तफरी मच गई। चंदौली से आए दो व्यक्ति बीएचयू में अपने परिचित का इलाज कराने पहुंचे थे। खाली समय में उन्होंने अस्सी घाट पर घूमने का फैसला किया। घाट पर नाविकों से बातचीत के दौरान किराए को लेकर विवाद शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। शहर में चाइनीज मंजे से कजाकपुरा की युवक की मौत के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजलर्सन से मिला और मृतक विवेक शर्मा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पत्रक सौंपा, जिसके बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त ने एसीपी भिलपुर को घटना की जांच सौंपी और शहर पर सख्त प्रतिबंध लगाने को निर्देश भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहाँ से डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर भेज दिया। हम लोग गए नहीं, हमारी औरत हमारी लड़की थी, तो उन्होंने पूछा किया, हम लोग नहीं थे। वहाँ गए तो उन्होंने कहा आपका लड़का मर गया। तो हमने कहा हमारा लड़का मर गया, तो अभी फिर से देखिए बार तो डॉक्टर कोई हमारे साथ नहीं गया देखिए। हाँ, हो सकता है हमने पहले काट किए हमने उधर, क्योंकि वो हमारे सामने देखा तो पैसा मारने को हम 4 रुपये डॉक्टर से उठे, तो वो बैठे रहे कुर्सी पर, उठे नहीं कोई। एक बार हमें लग गया, खड़े हम अकेले अपने लड़का देख रहे थे। फिर वहाँ से उन लोग बोले कि ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा भी लड़का गला कट गया है। तो हम कहे जब गला कट गया तो ठीक है, तब पोस्टमार्टम कराओगे। हमको पोस्टमार्टम अब गला काटे तो पोस्टमार्टम आपका वो कटे, मतलब शरीर को बहुत चीज काटना पड़ेगा। जब हमारा लगा गला कटा, पोस्टमार्टम करने कहें, फिर वापस उन्होंने कहा ऐसा ले जाओ, तो फिर बोला तो लिख के दे काले का। हम कहे भाई हमें डर नहीं लगा, हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो, आपको तो बताने वाला हमको था नहीं। हम तो ये चाहेंगे सब चाइना मंजा मन करिए। मतलब आपको डराने धमकाने का काम किया गया? हाँ, ये हमसे बोले गए कि अगर ये आपका लड़का का चाइना में कटा है, अगर आप बोलेंगे तो भाई कटेगा उसको। तो हम समझ के भाई चाइना में होता हमारे लड़का शरीर का मारी गायब करते, ये सब हो सकता है। तो क्या आप किसका लापरवाही समझ सकते हैं? डॉक्टर का भी होगा, हो सकता है भाई चाइना मंजे वाला का ही हो। अगर चाइना मंजा ना हो तो ना हो। सब ठीक है। महाकुंभ में 150 संप्रदायों के धर्मगुरु शामिल होंगे। देश विदेश से संत महंत महाकुंभ में पहुंचेंगे। वहीं 40 करोड़ सनातनी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से 13 जनवरी से 28 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संत सम्मेलन, युवा संत सम्मेलन, गौरक्षा सम्मेलन, संस्कृत आयाम संगोष्ठी होगी, जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर मंथन करेंगे। गोरखपुर में बुधवार की रात हुई मार्ग दुर्घटना में पुलिस के दीवान की मौत हो गई। 35 वर्षीय दीवान कन्हैयालाल सोनकर झंगाहा थाना के गोबरबिड़ पुलिस चौकी पर तैनात थे। गश्त से लौटते समय नई बाजार मार्ग पर मैधिया चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शव का गुरुवार शाम तक पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर वाराणसी रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी की ओर से रामापुरा, खारीकुआ, मनिहारी टोला में एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनघातक चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकना और समाज को इसके खतरों से अवगत कराना था। अभियान के दौरान जिला प्रशासन से मांग किया गया कि ऐसे खतरनाक मांझे की बिक्री और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भाईचारा कमेटी का अध्यक्ष आप हमने देखा, हम लोगों ने एक जागरूकता पैदा किया है कि लोग चाइना मंझा से पतंग न उड़ावे। पशु पक्षी मनुष्य का जीवन बचाना हमारा कर्तव्य है। और बनारस वाले चाहते हैं कि बनारस संदेश पूरे भारत में जाए और देख आए भी कोई न कोई चाइना मंझा से घायल हो रहा है, चाहे पशु पक्षी आम हो, सबकी कई लोग जाने का ये आपने चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम चाइना मंझा से लोग पतंग उठावे, सबकी जान बचे, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका जान बचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे जिला प्रशासन से मांग है कि चाइना मंझा बेचने वाले के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और सबकी जान बचे। मेरा यही लक्ष्य है। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और काशी की संस्कृति को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। नववर्ष 2025 के स्वागत में ट्रस्ट 4 और 5 फरवरी को फैमिली फन फेस्टा 2 का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन नाटीमली स्थित गणेश मंडपम में होगा। 2 दिवसीय मेले में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए लघु और मध्यम उद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। फूड स्टॉल लगेंगे और गेम्स के भी स्टॉल लगेंगे और लास्ट में हम लोग भी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी करेंगे, नए साल का स्टॉल रहेंगे। और 3 चीजें देखिए 40 से 45 स्टॉल रहेंगे। उसमें जैसे कि ऊनी कपड़ों का है, ड्रेस मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लकड़ी के खिलौने हैं, हाथ से बड़ी मोमबत्तियों के स्टॉल लगेंगे, फैंसी फूलों के स्टॉल लगेंगे और गेम्स में बच्चों के जो है झूले वगैरह लगेंगे, हॉर्स राइडिंग है, ये सब भी है। और फूड स्टॉल में अलग अलग तरीके के जो व्यंजन उसमें रहेंगे। अग्रवाल समाज इस तरह का कार्य कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, हम लोगों को कर रहे हैं, हम लोग इससे जुड़े हैं, बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है। आत्मसंतुष्टि टाइप की नहीं मिलती कि हम लोग समाज के लिए
समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के, उनके कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग की सब सहभागिता है। ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को कुछ करने को मिल रहा है। कितने बजे से शुरू हो गया? सुबह हम लोगों का 11 बजे से रात को शाम को 7 बजे तक रहेगा। मुख्य अतिथि में डॉक्टर नवीन कपूर जी हैं, पूर्वांचल के नवीन कपूर जी। मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में ओबीसी के छात्रों को नव प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण देने में घोर लापरवाही की गई है। इसे लेकर छात्रों ने गुरुवार को कॉलेज के गेट पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में पहले वरीयता सूची में ओबीसी छात्रों को प्रवेश के बाद रिक्त सीटों पर द्वितीय वरीयता सूची जारी की गई, जिससे ओबीसी वर्ग के छात्रों को उनके निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। जो ओबीसी वर्ग का धरना था, इस माध्यम से सचेत करना था महाविद्यालय प्रशासन को, जो ओबीसी वर्ग की प्रथम वरीयता सूची में जो सीटें होती हैं उसको कन्वर्ट करके डाल दिया गया जनरल कैटेगरी में, जो ओबीसी का पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है, जिसके सीटों को कुचला गया है, उसके सीटों को खरीद फरोख्त किया गया है। ये साजिश महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रचार महोदय के किया गया है। उसी संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो जो एडमिटेड लिस्ट है वो आप लोगों को दी जा रही है, वार्ता चल रही है। नहीं, मांगों की बात नहीं है, वो तो आप जो कह रहे हैं, आप भी जेन्युइन चीज़ कह रहे हैं। आपके संज्ञान में ये है कि जो कोटा है उस हिसाब से एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो मांग नहीं है। वो तो सही बात है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन होना चाहिए, और अगर एडमिशन हुआ है तो वो लिस्ट हम आप लोग को दिखा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में 22 नवंबर 2024 से शुरू बनारस ब्रोकेट की प्रदर्शनी जारी है। टेक्सटाइल, क्लॉथिंग एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, ज्ञान प्रवाह वाराणसी और IICD जयपुर का संयुक्त सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी में बनारस के नायाब ब्रोकेट का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके जरिए लोग बनारसी वस्त्रों की उत्कृष्टता से वाकिफ हो रहे हैं। वो सेक्रेटरी थे, लेकिन प्रेसिडेंट फॉर लाइफ वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल स्कूल का जो शुरुआत किया, और उनके साथ वो भी थे महामाना मालवीय जी थे, और उसी टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारे राष्ट्रपति हो चुके थे, वो BHU का कुलपति थे, तो वो भी थे। तो ऐसे शुरुआत हुआ था 1920 में। उसके बाद 1929 में इसको नाम बदल के हो चुका है भारत कला भवन। महापौर अशोक तिवारी और मंडलायुक्त कौशल शर्मा की अध्यक्षता में महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने विभागाध्यक्षों को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 5 जनवरी तक हर हाल में तैयारी पूरा कराने का निर्देश दिया है। वहीं लापरवाही पर ARTO को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। महापौर ने सभी संबंधित विभागों से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा है। वाराणसी में चाइनीज मांझे से एक मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। कमिश्नरेट के चौक थाना पुलिस ने गुरुवार को छत्तातले गली दाल मंडी में स्थित एक मकान के ऊपर स्टोर रूम से कुल 545.5 किलोग्राम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। इस मांझे की कुल कीमत लगभग 5 लाख के ऊपर बताई जा रही है। इस मामले में आरिफ अहमद नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मांझा की बरामदगी की गई है। इसमें एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम आरिफ अहमद है। इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से 545 किलो लगभग अवैध चाइनीज मांझा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। यदि आप लोग जो बेच रहे हैं फिर क्या कहेंगे? अभी पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी चल रही है, और जो भी लोग इस काम में संलिप्त है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी।